साथियों नमस्कार प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हैं जी आप सभी लोग। आई होप आप हमेशा की तरह एकदम मस्त होंगे, मंगलमय होंगे। दोस्तों मैं रमन आज फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ, आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। इम्पॉर्टेंट किसके लिए? सभी के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसके लिए? उन लोगों के लिए जो कर्म और किस्मत, जी हाँ, क से कर्म क से किस्मत, कर्म और किस्मत में अलग अलग चीज़ों को महत्व देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई कर्म बड़ा है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं भाई किस्मत ही बड़ी है, किस्मत में जो होगा वही होगा, चाहे कितना भी कर्म कर लो, है ना। तो दोस्तों आज की ये वीडियो स्पेशल इसी बात पे बेस्ड है, आधारित है कि भाई कर्म बड़ा है या किस्मत, है ना। अब कर्म तो सब कर रहे हैं, है कि नहीं, बट सभी को वो चीज़ नहीं मिल पाती जिसके लिए वो कर्म कर रहे हैं। तो लोग क्या कहते हैं, अरे भैया किस्मत ख़राब है ना। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सपने हैं, राइट। हर आदमी अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास कर रहा है अपने अपने लेवल पे, करेक्ट। बट सभी लोग अपने सभी सपनों को पूरा नहीं कर पाते। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके सपने पूरे नहीं होते, है ना। उसमें से कुछ चुनिंदा लोग ही होते हैं जो अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं, या वो जो भी चाहते हैं जीवन में उसे हासिल कर पाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं, है ना। जिन लोगों ने हासिल कर लिया, है ना, अपने कर्म से, मेहनत से, है ना, उन्हें मिल गया, अच्छी बात है। बट जिन लोगों को नहीं मिल पाया, कर्म तो उन्होंने भी किया था, प्रयास तो उन्होंने भी किया था, बट उन्हें नहीं मिल पाया किसी कारणवश, राइट। तो जिन लोगों को मिला वो तो बेस्ट है, बढ़िया हो गया। लेकिन जिन लोगों को नहीं मिला ना, ऐसे लोग एक वर्ड पकड़ के बैठ जाते हैं। जी हाँ, एक शब्द को पकड़ के बैठ जाते हैं। वो शब्द है भाग्य। सही है कि नहीं? वो शब्द है किस्मत। इन लोगों का कहना है कि भाई हमारी तो किस्मत ही ख़राब है ना, हमारा तो भाग्य ख़राब है, हमारी किस्मत फूटी हुई है सर। हम कितना भी कुछ कर लें भाई हमें तो मिलता ही नहीं है, हमारा तो काम ही नहीं होता, है ना। भगवान और हमारी तो लड़ाई हुई पड़ी है। इन लोगों का कहना है कि मेरा जो फ्रेंड है, जो सक्सेस हो गया, जिसे सफलता मिल गई, है ना, जिसे जो चाहता था वो मिल गया, वो भगवान के चाचा का लड़का है, इसीलिए भगवान ने उसकी हेल्प कर दी। मैं तो नहीं हूँ भाई, इसलिए मेरी हेल्प नहीं की। मेरी और भगवान के बीच, है ना, मेरे और भगवान के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा है। भगवान हम पे नाराज़ है, हमारे देवता हम पे नाराज़ है ना। तंत्र मंत्र सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ कर ली, भाई साहब हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, हमारा तो होता ही नहीं है। ऐसे बहुत से लोग आपने समाज में देखे होंगे जो किस्मत का रोना रोते रहते हैं, जीवन भर आजीवन रोते रहते हैं, है ना। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये बात सही है? बताइए, कर्म बड़ा है या किस्मत, है ना। देखिए मेरे ओपिनियन में तो सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठना और भाग्य का रोना रोना बिल्कुल गलत है ना। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सभी लोगों के विचार इस संदर्भ में अलग अलग हो सकते हैं, है ना। सभी का अपना ओपिनियन है, राइट। बट दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि वास्तविक रूप से, है ना, कर्म बड़ा है या किस्मत, करेक्ट। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, जी हाँ, कर्म और भाग्य के संदर्भ में ही भारत के एक बहुत बड़े उपदेशक हुए हैं, समाज सुधारक हुए हैं, फिलोसोफर हुए हैं, राइट, स्वतंत्रता सेनानी भी हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ दयानंद सरस्वती की, जी हाँ, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी मुंबई से, राइट। आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जो किसी भी व्यक्ति की शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति के लिए लगातार काम कर रहा है, राइट। तो दोस्तों आइए हम भी इस सुंदर से कोट को, दयानंद सरस्वती जी के इस वचन को सुनते हैं, समझते हैं, राइट। फिर इसके ऊपर डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। आइए, हमें पता होना चाहिए कि भाग्य भी कमाया जाता है, थोपा नहीं जा सकता, और ऐसी कोई कृपा नहीं है जो कमाई ना जा सके। तो दोस्तों सुना आपने, कितनी सुंदर लाइन दयानंद सरस्वती जी ने समाज को दी है ना। बड़ी सुंदर लाइन है सर, बहुत ही मतलब सहज रूप से उन्होंने बोल दिया, बहुत ही इजी लाइन लगेगी आपको, बट इस लाइन ने अपने अंदर एक गहरे डीप अर्थ को समेटा हुआ है ना। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ कि वो कहते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि भाग्य भी कमाया जाता है, थोपा नहीं जा सकता, और ऐसी कोई कृपा नहीं है जो कमाई ना जा सके, है कि नहीं। अब इस लाइन का क्या अर्थ है ना, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। उनके कहने का मतलब है कि जो लोग भाग्य के भरोसे बैठे हुए हैं, है ना, जो भाग्य का रोना रो रहे हैं, जो भाग्य को कोसते हैं, जो कहते हैं मेरी किस्मत ही ख़राब है, ये सभी लोग, है ना, गलत बोल रहे हैं। इन लोगों को पता होना चाहिए
कि भाग्य भी कमाया जाता है ना। अब आप कहेंगे नहीं नहीं भाई, हम तो 4 दोस्त थे, हम चारों ने एक साथ मेहनत की थी, एक साथ पढ़ाई की थी, हमने है ना यूपीएससी की, है ना एसएससी की, पता नहीं किस किस की तैयारी की थी, है ना। मैंने भी दिन रात एक किया था, बट उन 3 लोगों का सिलेक्शन हो गया, मेरा तो हुआ ही नहीं, है ना। मैंने भी एयरफोर्स के फॉर्म फिल किए थे, मैंने भी ये किया था वो किया था, बट मेरा ही नहीं हुआ। उन लोगों का हो गया। क्यों? क्योंकि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है ना। देखिए सर, प्रयास उन्होंने भी किया, आपने भी किया, है ना। उनका हो गया, आपका नहीं हो पाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी किस्मत ख़राब है। देखिए, कोई प्रयास 2 बार करता है, 3 बार करता है, उसका हो जाता है। कोई 10 बार प्रयास कर रहा है, नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसे और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। ये थोड़ी है कि अब वो छोड़ छाड़ के बैठ जाए, है ना। हरिवंश राय बच्चन, जो कि भारत के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, उन्होंने कहा अपनी कविता में, जो कि बहुत फेमस और सुंदर है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। उन्होंने ये नहीं बोला हार नहीं होती, उन्होंने बोला कभी हार नहीं होती, कभी होती ही नहीं है, जो लोग लगातार कोशिश करते हैं, है ना। अब आपने 2 बार प्रयास किया, 3 बार प्रयास किया, 4 बार किया, 10 बार किया, थक गए, हार गए, बैठ गए, छोड़ दिया, है ना। ऐसे लोगों को ये कहना चाहिए कि भाई हम हार गए, हम थक गए, है ना, हमने हार मान ली, हमने छोड़ दिया, हमने सरेंडर कर दिया, हमने सीखा नहीं, है ना, हमने प्रॉपर वे में प्रिपरेशन नहीं की, हमने सही तैयारी नहीं की, इसीलिए हम नहीं कर पाए। इन लोगों को ऐसा कहना चाहिए, बट ये लोग ऐसा नहीं कहते। ये कहते हैं हमारी किस्मत ख़राब है हमारा भाग्य ख़राब है ना। देखिए, आपको पता होना चाहिए, जैसा कि दयानंद सरस्वती जी कह रहे हैं कि भाग्य भी कमाया जाता है ना। कैसे? कर्म से, है ना। कर्म से आप भाग्य को कमा सकते हैं, और सिर्फ कर्म से ही नहीं, निरंतर कर्म से, सही दिशा में, सही कर्म से, है कि नहीं। अब बहुत सारे लोग मेहनत कर तो रहे हैं, बट सही दिशा में नहीं कर रहे, सही ढंग से नहीं कर रहे, है ना, और उन्हें रिजल्ट मिल नहीं रहा। फिर वो कहते हैं मेरी किस्मत ख़राब है, मेरा भाग्य ख़राब है। वो भाग्य के भरोसे बैठे हुए हैं। एक भाई साहब मिले मुझे, आजकल वो ऑटो चला रहे हैं, मुझसे बहुत बड़े हैं, है ना, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। एक बार बातचीत हुई हमारी, हम लोग बैठे, तो मैंने बोला आपने कैसे कैसे क्या क्या स्टार्ट किया था, कैसे आपका पहले जीवन था, है ना। वो कहते हैं कि भाई हम 2-3 दोस्त थे, हम तीनों ने नेवी के लिए फॉर्म फिल किया था, या एयरफोर्स के लिए, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, फॉर्म फिल किया था। उन दोनों का सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हो पाया। बस वो बात मेरे दिल में लग गई। उस दिन के बाद से मैंने फॉर्म ही नहीं भरा। मैंने कहा भरूंगा ही नहीं, है, छोड़ दो, हटाओ यार, करूँगा ही नहीं, सरकारी नौकरी करनी ही नहीं, हटाओ, ख़त्म करो। बस जब से मैंने ऑटो स्टार्ट किया, आज तक ऑटो चला रहा हूँ। मेरी किस्मत ख़राब थी, बस उनका हो गया, मेरा नहीं हुआ, है ना। अब आप बताइए क्या इन्होंने ठीक किया? देखिए, आपका जीवन है, आप इसके लिए आज़ाद है, जो करना है करो, है ना। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरा तो भाग्य ख़राब है, हमारी तो किस्मत ही ख़राब है। भाई हमारे तो भाग्य में नहीं लिखा। बस आप इस समाज में अनगिनत उदाहरण देख सकते हैं। आपके शरीर में कोई समस्या है तो आपको ऐसे बहुत से उदाहरण दिख जाएंगे कि और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको फिजिकली आपसे बड़ी बड़ी समस्याएं थी, लेकिन उन लोगों ने करके दिखाया, है ना। आप कहते हैं कि भाई हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारी किस्मत में पढ़ाई लिखाई नहीं थी, क्या करें, हम सक्सेस नहीं हो सकते, हम नहीं कर सकते। तो सर, इस समाज में अनगिनत ऐसे उदाहरण हैं जिन लोगों ने बड़ा काम किया और वो पढ़े लिखे नहीं थे, है ना। अगर आप कहते हैं कि भाई हम तो छोटी जाति के हैं, हमारी किस्मत ख़राब है, हमसे ये नहीं हो पाएगा, तो अगर आप उदाहरण देखेंगे, गूगल करेंगे, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो छोटी जाति से आए, है ना, छोटे कास्ट के लोग थे, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, है ना। अनगिनत उदाहरण है। आप किसी भी कारण को पकड़ लीजिए, आप कोई भी बहाना लगा लीजिए और फिर गूगल कीजिए जाके, है ना, आपको उन्हीं बहानों के रिज़ल्ट मिलेंगे। ऐसे ऐसे लोग, जो भी बहाना आप मन में सोच लो अपने, जो भी आप मतलब एक बात पकड़ के बैठ जाओ, है ना, और फिर सर्च करो गूगल पे, आपको उसी बात से संबंधित ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने बड़ा काम किया। अगर वो लोग भी बोलते भाई हमारी तो किस्मत ख़राब है, फिर तो वो कर ही नहीं पाते, है ना। तो कहीं ना कहीं असल बात, जो असल मुद्दा है, वो ये है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं, हम हार जाते हैं, हम सही दिशा में काम नहीं करते, हम लगातार काम नहीं करते, कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं करते, है ना, हम बहानेबाजी कर लेते हैं, है ना। इसीलिए दोस्तों, कभी भी हमेशा याद रखिए, कर्म सबसे ऊंचा है। आप अपने कर्म के माध्यम से अपने भाग्य को बदल सकते हैं, है ना। लेकिन ये थोड़ी है कि बस थोड़ा सा किया
2-4 बार किया, 10 बार किया, 5 बार किया, छोड़ दिया। अरे भाई 10वें बार में नहीं हो पाया तो ये थोड़ी किसी ने कह दिया कि अब 11वें में भी नहीं हो पाएगा। किसने बोला? नहीं, निरंतर आप करते जाइए जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते, है ना। देखिए इच्छा जो है, भूख, ये आपसे निरंतर कर्म कराएगी, है ना। आपने 10 बार करके छोड़ दिया, इसका मतलब आप प्रयास करना नहीं छोड़ दिया, आपने इच्छा ही खत्म कर दी, आपने अपने अंदर की उस भूख को ही खत्म कर दिया। क्योंकि जब इंसान चारों तरफ से हार जाए, जब उसके पास कुछ ना बचे, है ना, वो थक जाए, टूट जाए, गिर जाए, हार जाए, तो एकमात्र ऐसी चीज़ है जो उसे फिर से खड़ा करती है। बताइए क्या? वो है उसकी इच्छा। हाँ, फिर से, है ना, फिर से खड़ा हो जाता है आदमी, नहीं करना है, नहीं एक बार और करना है कि नहीं। इच्छा ही है, कहा गया है कि वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे, जहाँ चाह है वहाँ राह है। ये नहीं बोला गया कि 10 बार जहाँ प्रयास करें और आप फेल हो जाएं और फिर छोड़ दें, वहाँ राह है, नहीं। उन्होंने बोला जहाँ चाह है। तो बस आप चाह को बनाए रखें, चाहे आप 10 बार फेल हुए हो, चाहे आप 100 बार फेल हुए हो, चाहे आप 1000 बार फेल हुए हो, उसके बाद भी यदि आपकी भयंकर इच्छा है, भूख है, तो वो इच्छा, वो भूख आपसे लगातार काम करवाएगी, मेहनत करवाएगी, प्रयास करवाएगी और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। राइट, है ना। अनगिनत उदाहरण है सर, अनगिनत उदाहरण है। थॉमस एडिसन का उदाहरण है आपके पास, है ना। अब्दुल कलाम का उदाहरण है आपके पास, है ना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का उदाहरण है आपके पास, मोदी जी का उदाहरण है आपके पास, है कि नहीं। अक्षय कुमार का उदाहरण है आपके पास। अरे ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे लोग, आप, मैं कह रहा हूँ ना, कोई भी बात ले आओ आप और फिर गूगल करके देखो, जिस बात को लेके, जिस कारण को लेके आपने हार मान ली, आप कह रहे हो किस्मत खराब है, उसी कारण के साथ लोगों ने बड़ा काम किया है ना। तो इसलिए दोस्तों हमें लोगों से सीखना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, है ना। किस्मत आपके कर्म से ही निर्धारित होती है ना। आप अपने कर्म के माध्यम से ही अपनी किस्मत को डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने भाग्य को डिज़ाइन कर सकते हैं, है ना। गीता में कहा गया कि भाई जब कोई व्यक्ति किसी भी इच्छित वस्तु पर या इच्छित कार्य पे पूरी एकाग्रता के साथ और पूरी आस्था के साथ, है ना, अपने ध्यान को लगाता है, तो वो वस्तु उस तक पहुंचती है, वो उसे ज़रूर मिलती है, चाहे फिर वो कुछ भी हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। इसीलिए भाग्य जो है ना, वो कर्म के द्वारा बदला जा सकता है ना। भाग्य में एक मॉडिफिकेशन हो सकता है सर आपके कर्मों के अनुसार, है ना। और सबसे बड़ी बात तो है सोच, है ना। हम जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं, और जैसा करते हैं वैसा भुगतते हैं, है कि नहीं। इसलिए इम्पॉर्टेंट आपकी सोच है। अब आप सोच क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, तो मिलेगा भी तो कुछ और ही मिलेगा ना। जब सोच कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो, तो मिलेगा भी कुछ और, है ना। इसीलिए सही दिशा में, है ना, सही दिशा में सही तरीके से निरंतर मेहनत करना जब तक लक्ष्य ना मिल जाए, है ना, ये असल जीवन है। तो इसीलिए भाग्य और कर्म में कर्म की प्रधानता है, कर्म बड़ा है, वर्क इज वर्शिप, राइट, बट इन द राइट डायरेक्शन। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि सही दिशा में, है ना, सही और लगातार कर्म करना जरूरी है, तभी आपको वो सब कुछ हासिल होगा जो आप चाहते हैं। और यही चीज़ आपके भाग्य को बदल देगी, है ना। अब ये थोड़ी कि हमारी सारी पीढ़ियों में सब गरीब थे तो हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, हम भी गरीब रहेंगे, है ना। ऐसा थोड़ी है सर। आप प्रयास कीजिए, आप कर्म कीजिए, आप कुछ नया कीजिए, आप कुछ क्रिएटिव कीजिए, आप कुछ हटके कीजिए, आप चेंज कर पाएंगे, आप अपने जनरेशन को बिल्ड कर पाएंगे, है ना, आप कुछ नया कर पाएंगे। अब आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हो, नहीं जी हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, हमने तो एकादशी के व्रत इतने कर लिए, है ना, तंत्र मंत्र कर लिया, हमारे देवता नाराज़ हैं, है ना, सारी रिद्धि सिद्धियाँ कर ली, कुछ नहीं हो रहा हमारा। देखो हम देवी देवता पे भरोसा करते हैं, फूल पत्तों पे भरोसा करते हैं, पानी पे भरोसा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, है ना, देवी देवताओं को मानते हैं, इन सब पे हम भरोसा करते हैं, बट खुद पे नहीं करते, खुद पे भरोसा नहीं करते सर, है ना। तो इसीलिए सबसे पहली चीज़ ना, खुद पे भरोसा कीजिए, खुद पे ट्रस्ट कीजिए, ठीक है ना। जब आप ऐसा करते हैं तो जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। निरंतर प्रयास, 10 बार 20 बार 25 बार नहीं, जब तक ना मिले तब तक प्रयास, है ना, तब आप अपने भाग्य को बदल पाएंगे, किस्मत को बदल पाएंगे, है ना। अब लोग कहते हैं भाई उसकी किस्मत अच्छी थी, उसका भाग्य अच्छा था, बढ़िया भाग्य था, है ना। अरे सर भाग्य उसका बढ़िया नहीं था, कुछ ना कुछ तो उसने भी किया होगा ना प्रयास।
हाँ, ज़्यादा नहीं किया होगा, थोड़ा बहुत किया होगा, है ना। तो ऐसा नहीं है। अब एक आदमी के साथ क्या होता है कि उसने दिन रात मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की, है ना, दो उसने जॉब की, है ना, 8-10 घंटे की नौकरी की, उसके बाद अपने सपनों के लिए काम किया, है ना, इतना स्ट्रगल किया, घर की जिम्मेदारियों को देखा, इतना सब कुछ किया, और फिर जाके वो एक सक्सेसफुल इंसान बना, है ना। तो लोगों ने क्या कहा, अरे किस्मत अच्छी है, अरे उसकी तो किस्मत बढ़िया है। उसके पीछे के स्ट्रगल को आपने देखा ही नहीं, है ना। तो दोस्त, इसीलिए किसी को कुछ मिला तो उसने कुछ ना कुछ ज़रूर अर्पित किया होगा, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई इसने तो कुछ नहीं किया और इसे मिल गया, तो टेंशन मत लीजिए, वो उसके पास जैसे गया था चला भी जाएगा, है ना। अगर उसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया है तो वो वैसे ही निकल जाएगा उसके पास से। और जिस व्यक्ति ने मेहनत की है, प्रयास किया, लगातार काम किया सही दिशा में, तो सर उस तक वो चीज़ पहुंचेगी ही पहुंचेगी, उसे पहुंचना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं आप। जब आप निरंतर मेहनत करते हैं एक भयंकर भूख के साथ, भयंकर इच्छा के साथ, तो ये प्रकृति आपके लिए समर्पित होती है, राइट। बट उससे पहले आपको समर्पित होना पड़ेगा। जब आप समर्पित होते हैं तो ये प्रकृति भी समर्पित होती है, आपको हर वो चीज़ प्राप्त होती है, राइट। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, भाग्य आपके हाथ में है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि आपके हाथ में कर्म है, आपको कर्म की आज़ादी मिली हुई है, आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसीलिए निरंतर और सही दिशा में सही तैयारी के साथ कर्म करते रहिए, आपको सब कुछ मिलेगा। दोस्तों आई होप आपने इस वीडियो को देख के समझ लिया होगा कि कर्म बड़ा है या भाग्य, है ना। भाग्य कमाया जाता है, थोपा नहीं जाता है, ठीक है। भाग्य भी कमाते हैं कर्म के माध्यम से, निरंतर और सही दिशा में कर्म के माध्यम से आप भाग्य को भी कमा सकते हैं, उसे भी बदल सकते हैं। और ऐसी कोई कृपा नहीं है जो कमाई ना जा सके, राइट। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी आपको लगा कि हाँ भाई बात में दम है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो कैसी लगी है आपको, है ना। अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, उन लोगों के साथ ज़रूर कीजिए जो कहते हैं भाई भाग्य बहुत बड़ा है, जो भाग्य में लिखा है वही होगा, हमारी तो किस्मत ही ख़राब है ना। ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है। मैं आप सभी के लिए ऐसे ही हेल्पफुल, वैल्यूबल, है ना, आपकी लाइफ से रिलेटेड बेहतरीन कंटेंट बनाता रहता हूँ, है ना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके 130+ वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी हिस्से को टच जरूर करेगी और आपको एक बहुत बड़ी लर्निंग, बहुत बड़ा लेसन प्रोवाइड करेगी। तो इसलिए दोस्तों आप वीडियो को ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा, राइट। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अभी दे दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी आपसे रात्रि 10:45 पर एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।